भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। फरीदाबाद के लोग मुझे लेने आए, पता चला कि ये संघ से पृथक विहार कर रहे हैं। लोगों ने कहा महाराज उस समय तो मैं बहुत छोटा था, उम्र में छोटा तो अभी भी हूं, उम्र में बहुत छोटा था। फरीदाबाद के लोग ने कहा महाराज हम ले तो जा रहे हैं जी, इतने से महाराज जी क्या करेंगे? महाराज ने कहा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोले महाराज ये समाज को संभाल लेंगे? महाराज ने कहा भाई मैं तो कुम्हार हूं। बड़ा अच्छी बात कही, आज भी याद आती है। समाज बैठी थी, मैं तो कुम्हार हूं, मैंने घड़ा बना दिया है, पका दिया है आग में, ठोक बजा कर ले जाओ, ले जाओ अपने यहां समाज में। और एक बात याद रखना, बजा के देखना, यदि फूटा घड़ा हो तो पुष्पदंत को वापस लौटा देना, और सही घड़ा हो तो अपनी प्यास बुझा लेना। ध्यान रखिए, ऐसे घड़े मैंने बनाए हैं तपा करके कि इनमें जो पानी भरा जाएगा वो शीतल हो जाएगा, और जो पिएगा उसका कंठ तृप्त हो जाएगा। बस गुरुदेव की वही बात याद आती है, उसी बात के दम पर हम सारे देश में विचरण करते हैं। और महाराज समाज को नहीं, इशारों इशारों में हमें कह रहे थे बेटा फूटे घड़े मत बनना, वरना समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। अजमेर वालों देख लिया बजा के, बड़े चर्चे थे। कल ये टपसा बता रहा था, बड़े चर्चे। अरे पैसे वालों के महाराज गरीबों से बोलते ही नहीं है। ऐसा कुछ लगा क्या? कौन पैसा वाला मेरा है? बोलिए, बताइए। वीआईपी महाराज अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मिलने का, ऐसा कुछ लगा क्या? 2 पुलिस खड़ी रहती है गेट पर, धत तेरे की। यही सब करना था तो किसी चुनाव में लड़के मंत्री संतरी बन गए होते। ध्यान रखिए, यहां काय को होते साधु संत बनकर के। कौन है जिससे हम नहीं बोल पाते? ध्यान रखिए मान्य। बड़े चर्चे थे अजमेर में मेरे आने के पहले, ऐसे महाराज वैसे महाराज, वीआईपी महाराज, ये महाराज। उन्हें तो आगम आता ही नहीं, वो तो सास बहू के प्रवचन करते हैं। खैर कोई बात नहीं। जब यहां की कमेटी लेने पहुंची थी, मैंने कहा था ध्यान रखना, पुलक सागर जहां जाता है अफवाहें उससे पहले पहुंच जाया करती हैं। लेकिन मैं अफवाहों का जवाब शब्दों से नहीं देता, मैं अपने जीवन और जीवन की चर्या से अफवाहों का जवाब दिया करता हूं। पूरी दुनिया में चर्चे हैं पुष्पदंत के चेले, ये जहां जाते हैं वहां हंगामा हो जाया करता है। ध्यान रखना, सोचना है। तपाया है गुरुदेव ने, हमारे ऊपर कोई अनुशासन नहीं है। हमारे गुरुजी हमको अनुशासन में नहीं रखते, कोई डांट नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। मुझे याद है जब मैं आचार्य विद्यासागर जी के संग से किसी दुर्भाग्यवश छूट गया और आचार्य पुष्पदंत सागर जी के संग में जब पहुंचा, 9 महीने आचार्य महाराज के पास रहकर जब वहां मुझे लगा कि महाराज ने मुझे कहा कहीं और दीक्षा ले लीजिए, मैं आचार्य पुष्पदंत सागर जी के संग में आया और संगों में भी गया। सब बूढ़े बूढ़े सन्यासी, में इनका ये तो चलेगा नहीं भाई, एक ट्रैक्टर का पहिया, एक साइकिल का, गाड़ी कैसे चलेगी? शांतिलाल जी कैसे बूढ़े और जवान का साथ? लेकिन हमारे बाबा जी ऐसे नहीं है, तन के बूढ़े हैं, दिल तो अभी जवान है उनका, इसलिए चल रहा है दोनों पहिए। ध्यान रखना। मैं आया उनके संग में, भिंड में पहली बार प्रवेश किया, महाराज के कमरे में गया। महाराज ने पूछा कहां से आए हो? मैंने कहा आचार्य विद्यासागर जी का ब्रह्मचारी हूं। यहां क्यों आए हो?
उतना बड़ा संग छोड़ के यहां? मैंने कहा तकदीर लाई है, मैं नहीं आया हूं, किस्मत ले आई, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा ऐसा कैसे? मैंने कहा आप भी वहीं से आए हो, बताओ। अब खरबूजा खरबूजी से पूछ रहा, ये लक चिल्लक तो वहीं बने थे आचार्य विद्यासागर जी से। मैंने कहा जहां से तुम आए वहीं से हम आए, और कहां से आए? उन्होंने कहा कहो क्या कहना चाहते? मैंने कहा मुझे संग में रहना है, दीक्षा लेना है। वहां क्यों नहीं ली दीक्षा? मैंने कहा किस्मत में नहीं था, घर से निकाल दिया। ये उनका उपकार जिंदगी की अंतिम सांस तक मैं नहीं भूल सकता हूं, ध्यान रखिए। उन्होंने मुझे संसार से निकालकर मोक्ष मार्ग पर लगाया। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके इसके रोम रोम पर उनका ऋण है इस जिंदगी में, ध्यान रखिए। और जब मैं आया महाराज से, मैंने कहा महाराज, आचार्य पुष्पन सागर जी ने कहा ध्यान रखना, वो संग और ये संग बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल विपरीत, कहीं से मेल नहीं खाएगा। सोच लो, यहां रह लोगे और तुम बुंदेलखंडी, 100 डंडी, एक बुंदेलखंडी। बोले तुम तो कमियों पर ही ध्यान देते हो। मैंने कहा जरूर। मैंने कहा महाराज, उन्होंने कहा 8 दिन मेरे साथ रहो, पसंद आए। सबसे ज्यादा आचार्य पुष्पन सागर जी का एक खुला दिल जो है ना, उसने मुझे उनका कायल कर दिया, ध्यान रखें, उदार वृत्ति, दीवाना बना दिया। उन्होंने कहा 8 दिन रहो, मन करे तो रहना, नहीं करे तो चले जाना। 8 दिन बाद जब मैं गया दीपावली वाले दिन, मैंने कहा महाराज मैंने रह के देख लिया, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, एक बात बताएं गुरुदेव, आपके संग का अनुशासन क्या है, मुझे किस अनुशासन में रहना है? उन्होंने मेरे शीश पे हाथ रखा और कमरे में, बंद कमरे में मुझसे कहा, ब्रह्मचारी मैं किसी को अनुशासन में नहीं रखता हूं, कोई कानून नहीं है मेरे यहां का, बस एक ही कानून है, यदि तुम सच्चे बैरागी होगे खुद अनुशासित रहोगे, और बैराग्य सच्चा नहीं होगा तो मेरा अनुशासन भी तुम्हें बदल नहीं पाएगा, मेरा अनुशासन तुम्हें तोड़ेगा। यदि आपके अंदर वैराग्य नहीं है, आपके अंदर ज्ञान पाने की पिपासा नहीं है, और मैं डांट डांट कर भी बनाऊं तो तुम मेरी नजरों के पीछे मेरे सारे नियम तोड़ोगे। लेकिन मैं तो उस तरह का आचार्य हूं कि जो सन्यासी होगा खुद अनुशासित रहा करता है। मान्यवर, वो दिन है और आज का दिन है, मेरे गुरु ने आज तक मुझे कभी डांटा नहीं है, ध्यान रखना, ना दंड दिया ना डांटा, प्रायश्चित जब भी दिया तो व्रतों का दिया है, नाराजगी का प्रायश्चित नहीं दिया। क्योंकि हर पल मैं यही सोचता हूं कि मेरे गुरु के पास ऐसी खबर ना पहुंचे कि आपका शिष्य योग्य नहीं है। और आज भी मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरु जब भी मेरा नाम लेते हैं उनकी छाती चौड़ी हो जाया करती है। मान्यवर, आज मैं उनके निकट हूं, उनका वात्सल्य है मेरे शीश पर, उनकी कृपा है, जीवन को जियो। ये मत बोलो हम उसके चेले, हम उसके, हे महाराज हमें पसंद करेंगे, क्या होता है? ऐसी जिंदगी जियो। किसी गुरु से मत कहना कि हमें अपना शिष्य बना लो, ऐसे काम करो गुरु खुद तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। मान एक बात बता, टाटा बिरला रिलायंस वाले, यदि कोई आदमी कह दे कि मैं मुकेश अंबानी का लड़का हूं, बोल दे, ये पारसी बोल दे, चलो अपना ऋषि बोल दे, टपसा बोल दे कि मैं मुकेश अंबानी का लड़का हूं, तो क्या मुकेश अंबानी अपनी दौलत इनके नाम कर देगा? बोलिए, कर देगा? नहीं करेगा ना। बोल दो, क्या दिक्कत है? लेकिन जिस दिन मुकेश अंबानी बोल दे कि हां ये मेरा लड़का है, बोलो दौलत मिलेगी या नहीं मिलेगी?
जरूर मिलेगी ना, विचार करिए। तुम ही कहे जा रहे हम उनके परम शिष्य हैं। कभी गुरु ने कहा तू मेरा परम शिष्य है। जब तक गुरु ना कहे तब तक अपने मन से मत ठोंकते रहिए। फलाने आचार्य के परम शिष्य, अपने मुंह से मियां मिट्ठू बन रहे हो। कभी गुरु ने कहा ये मेरा परम शिष्य है। तुम कहते हो हम भगवान के परम भक्त हैं। कभी भगवान ने कहा तू मेरा परम भक्त है? नहीं कहा ना। भगवान कभी कहते हैं। राम ने कहा हनुमान तुमसे बड़ा भक्त मेरा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसी योग्यताएं अर्जित करो जीवन में कि तुम्हें परम शिष्य कहकर गुरु पुकारे। हर चेला कहता है परम शिष्य परम शिष्य। हम उनके दिन भर आते मेरे कमरे में, हम इन महाराज के खास, हम उन महाराज ने मुझे बताया ही नहीं कि ये मेरा खास है। अपने ही मुंह से दिए जा रहे हो। ध्यान रखिए, दिन भर आते हैं। ये कहां की राजनीति समाज में चल रही है? विचार करिए। अरे गुरु शिष्य का संबंध पति पत्नी का संबंध नहीं होता। ध्यान रखिए।